एक छोटे से प्रस्तावना के साथ आज हम चैप्टर 17 को शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। मानव अस्तित्व के भीतर एक गुप्त सूत्र प्रवाहित होता है, श्रद्धा का रहस्य। ये वास्तव में कहाँ से जन्म लेता है? क्या ये शास्त्रों में तराशा जाता है, परंपराओं से उभरता है, या आत्मा की गहराइयों से प्रकट होता है? ये कोई भी नहीं जानता कि ये श्रद्धा आखिर कहाँ से आता है। ये प्रेम, श्रद्धा, उसके बाद जो भाव है ना, क्या ये मन से उत्पन्न होते हैं, चेतना की गहराई से, आत्मा की गहराई से, या फिर कुछ और? या फिर कोई दिव्य चीज है जो हमारे भीतर अनंत काल से यात्रा करती आई है? श्रद्धा मात्र एक विश्वास नहीं होती, ये हमारे चुनावों की अदृश्य स्थापत्य कला होती है। वो निशब्द संगीत है जो मनुष्य के पंगों को मार्गदर्शक दिखाती है, जहाँ पे तर्क काम नहीं करता। कई लोग इसको अनुष्ठानों से पाते हैं, कोई विद्रोह में, फिर भी दोनों एक ही है। अदृश्य ज्वाला खींचती है, ये हमारे भोजन करने के ढंग को गढ़ती है, हमारी वाणी को आकार देती है, हमारे समर्पण या विरोध की दिशा को तय करती है। इतिहास स्वयं कुछ और नहीं, केवल श्रद्धाओं की कथा है। लोगों के भरोसे के भार पर उठते और ढहते साम्राज्य है। इसके नाम पर लड़े गए युद्ध, भक्ति से उठे गए मंदिर, और इसकी अग्नि से प्रज्वलित हुए क्रांतियां। परंतु इन सब बाहरी रूपों से परे एक सूक्ष्म प्रश्न आता है कि जब सारे ढांचे ढह जाएं, तब निर्वस्त्र हृदय में श्रद्धा का शुद्ध सार क्या रह जाता है? चैप्टर 17 में यहाँ पे बहुत अच्छा विषय लाते हैं कृष्ण, श्रद्धा का। मैंने जो दोहराया अभी कि एक रहस्य है, श्रद्धा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या फिर कोई चीज नहीं जिसे एहसास किया जाए, ये अपने आप नेचुरली आता है। कहाँ से आता है कोई नहीं जानता। शायद इसी रहस्य को कृष्ण आज इस श्रद्धा त्रय विभाग योग में हमारे सामने प्रकट करने वाले हैं। इसमें टोटल 12 पार्ट्स मौजूद हैं, तो एक एक करके आराम से हम एक एक पार्ट को समझते चले जाएंगे, एहसास करते हुए रोज की तरह। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन एक मांग करते हैं, परम सत्य की ज्ञान की मांग, और ना ही कर्तव्य के बारे में विलाप से, बल्कि एक सूक्ष्म और लगभग अस्तित्वगत प्रश्न से कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों की आज्ञाओं की अपेक्षा करते हुए भी श्रद्धा से पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक है, रासिक या तामसिक नहीं। ये प्रश्न एक ऐसे विरोधाभास को छूता है जो हर युग में मौजूद है। अनेक लोग निर्धारित शास्त्र विधियां, आचारों या फिर धार्मिक नियमों को कठोरता से पालन नहीं करते, फिर भी उनके भीतर गहरी आस्था, सच्चाई और पूजा का भाव होता है। ऐसे लोग कहाँ खड़े हैं? उनकी श्रद्धा मान्य है या फिर भटकी हुई है? कल्पना कीजिए, एक यात्री अंधेरे वन में चल रहा है। एक दीपक स्वच्छ और स्थिर तेल से जल रहा है, वो मार्ग को स्पष्ट रूप से आलोकित करता है। दूसरा दीपक अधिक तेल से प्रज्वलित है, वो झिलमिलाती है, उसके बाद कीटों को आकर्षित करती है, चकाचौंध पैदा करती है चारों ओर, पर अस्थिर है। तीसरा दीपक धुएं से भरपूर है, मुश्किल से प्रकाश देता है और यात्री का गला घोंटता है उसके धुएं से। यात्री अब भी दीपक की शक्ति पर विश्वास रखकर चल रहा है, किंतु प्रकाश की गुणवत्ता स्वयं दीपक पर निर्भर है ना। अर्जुन का प्रश्न इन मानव आत्मा के दीपकों के बारे में है। एक बलियान वादक है, जो म्यूजिशियन होते हैं या फिर जो भी तबला बजाते हैं, कुछ भी है, शास्त्रीय संगीत माला नहीं सीखी उसने, फिर भी अपना वाद्य उठाकर बजाता है। कभी उसके स्वर मधुर होते हैं, कभी अव्यवस्थित होते हैं, थोड़े हलचल से भरे हुए। उसे विश्वास है कि वो संगीत उत्पन्न कर सकता है, परंतु बिना मार्गदर्शन के उसकी जो धुन है, उसके अंतर्मन की अवस्था को प्रतिबिंबित करती है, किसी सार्वभौमिक सुर ताल को नहीं। इसी प्रकार कृष्ण से पूछा गया है, यदि कोई शास्त्र का पालन ना करे फिर भी श्रद्धा रखे, तो उसकी भक्ति को कैसे समझा जाए? एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। अर्जुन का ये प्रश्न क्रांतिकारी है। ये
औपचारिक धर्म से परे अध्यात्म के लिए एक द्वार खोलता है। ये स्वीकार कराता है कि मनुष्य सदैव किसी न किसी की पूजा करेगा, यदि ईश्वर की नहीं तो धन, यश, शक्ति, प्रेत या फिर विचारधारा की। परंतु ये पूजा निष्पक्ष नहीं होती, ये हमारी पहचान को गढ़ती है। कृष्ण आगे कहते हैं, यथा श्रद्धा स, अर्थात जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसे ही वो स्वयं बन जाता है। इसका अर्थ है कि श्रद्धा केवल ये नहीं कि आप किसी पर विश्वास करते हैं, बल्कि ये कि आप उस विश्वास से क्या बनते जाते हैं। जैसा आप विश्वास रखोगे जिस चीज के ऊपर, आप वैसा अपना चरित्र गढ़ लोगे। अगर आप वो नहीं बोलते कि अगर आप भूतों को पूजोगे तो उनकी उनकी ही गुणवत्ता आप में आएगी। अगर आप पितरों को पूजोगे तो उन्हीं लोक में जाओगे, उनकी ही मतलब गुणवत्ता आप में आएगी। आज की इस दुनिया पर विचार कीजिए। कुछ लोग विज्ञान, उसके बाद जो प्रौद्योगिकी और मानव प्रकृति में श्रद्धा रखते हैं। कुछ लोग अनुष्ठानों में, देवताओं और प्रार्थनाओं में, और कुछ लोग धन, प्रसिद्धि या राजनीतिक विचारधाराओं में। ये सब भी श्रद्धा के रूप ही हैं, चाहे इन्हें धर्म ना कहा गया हो। प्रश्न ये है, ऐसी श्रद्धा हमें क्या बना रही है? क्या ये हमें मतलब परिष्कृत करती है, उग्र बनाती है या अंधा कर देती है? तो यहाँ से ये साबित होता है कि हमारे कर्म भी श्रद्धा है, चाहे आप कोई भी कर्म क्यों ना करो। श्रद्धा मन का दर्पण। कृष्ण अर्जुन को सरल परंतु एक भयावह रूप से गहन शब्दों में एक बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। हर मानव जन्म से ही किसी न किसी श्रद्धा के साथ उत्पन्न होता है। ये श्रद्धा 3 प्रकार के होते हैं, वही 3 गुण जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जानो, मनुष्य की श्रद्धा उसके मन की प्रकृति के अनुसार होती है। जैसी श्रद्धा है वैसे ही वो स्वयं है। ये केवल मनोवैज्ञानिक अवलोकन नहीं, ये आंतरिक नियति का शाश्वत नियम है। श्रद्धा कोई आभूषण नहीं जो हम पहनते हैं, ये तो हमारे अस्तित्व का स्वयं एक पदार्थ है। एक स्वच्छ झील निर्मल आकाश को शांत प्रतिबिंबित करती है। एक अशांत सरोवर वही आकाश दिखाता है, किंतु टूटी फूटी लहरों में कीचड़ से भरा गड्ढा तो लगभग कुछ भी प्रतिबिंबित ही नहीं करता। आकाश तो वही रहती है, परंतु प्रतिबिंब का स्वरूप जल की गुणवत्ता पर निर्भर है। इसी प्रकार हमारे विश्वास का विषय चाहे अनंत और दिव्य ही क्यों ना हो, श्रद्धा का रंग मन पर निर्भर है, निर्मल, चंचल या फिर अंधकार से भरा हुआ। कल्पना कीजिए, 3 प्रकार की मिट्टियां हैं। उपजाऊ मिट्टी बीज को ग्रहण कर सुबासित पुष्प उपजाती है। उसके बाद पथरीली मिट्टी बीज को अंकुरित करती है, किंतु वो टेढ़ा मेढ़ा और संघर्षपूर्ण बढ़ता है। उसके बाद जो प्रदूषित मिट्टी बीज को सड़ा देती है और केवल किसी चीज को जन्म ही नहीं देती वो। तो कृष्ण की वाणी धर्म की सीमाओं से परे जाती है। वे कहते हैं कि श्रद्धा से बचा नहीं जा सकता। नास्तिक भी अपनी श्रद्धा अविश्वास में रखते हैं, तर्क और निषेध में। अपराधी की श्रद्धा चालाकी में होती है। वैज्ञानिक की श्रद्धा नियमों और क्रमबद्ध के स्वरूप में होती है। भक्त की श्रद्धा ईश्वर में होती है। कोई भी बिना श्रद्धा के नहीं जी पाता। प्रश्न केवल ये है कि आपके भीतर कौन सी श्रद्धा श्वास लेती है। इसी प्रकार श्रद्धा को कृष्ण व्यक्तित्व की धुरी बताते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण अदृश्य होते हुए विग्रहों की गति निर्धारित करता है, वैसे ही श्रद्धा अदृश्य होते हुए भी मनुष्य के कर्म, चुनाव और नियति को आकार देती है। सम्राट अशोक को देखिए, कलिंग युद्ध से पहले उनकी श्रद्धा राजसिक थी। विजय, महत्वाकांक्षा और यश, उस श्रद्धा ने उन्हें निर्दयी योद्धा बना दिया। युद्ध के बाद विनाश को देखकर उनकी श्रद्धा सात्विक हो जाती है। करुणा, धर्म और सेवा, वही मनुष्य श्रद्धा के परिवर्तन से रूपांतरित होकर महान अशोक कहलाता है। ये कृष्ण की अंतर्दृष्टि को प्रमाणित करता है कि हम केवल ये नहीं हैं कि हम क्या खाते, पहनते और क्या करते हैं। हम वही हैं जिसमें भीतर से विश्वास रखते हैं। आज के जीवन में जो धन में श्रद्धा रखते हैं वो हर मूल्य को लाभ से तोलते हैं। जो शक्ति पर श्रद्धा रखते हैं वो हर परिस्थिति को वर्चस्व की ओर मोड़ देते हैं। जो सत्व और सद्गुण पर आस्था रखते हैं वो अकेलेपन में भी दृढ़ और स्थिर रहते हैं। इसीलिए श्रद्धा कोई निष्क्रिय भावना नहीं, ये तो सक्रिय शिल्पकार है जो हमारी पहचान को धीरे धीरे तराश लेती है।
आप खुद देख सकते हो कितना अच्छा चैप्टर है ये विश्वास के ऊपर। अब कृष्ण अपनी शिक्षा को और मतलब धारदार और कुछ हद तक अस्थिर करने वाले शब्दों में कहते हैं कि हे पार्थ, सात्विक लोग देवताओं की उपासना करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की, और तामसिक लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। ये केवल एक तरीके से धर्म की बात नहीं है, ये इस रहस्य की ओर संकेत है कि मन अपने ही वेदी को आकर्षित करता है। जिस गुण और प्रभाव हमारे भीतर प्रधान है, वही गुण ये तय करता है कि हम किसके आगे झुकेंगे। कल्पना कीजिए एक विशाल बाजार का। एक दुकान शांति और सुगंध से भरी है, जहां दीपक शांतिपूर्वक जल रहा है, वहां सद्गुण और सामंजस्य के देवता खड़े हैं। दूसरी दुकान शोर, चमक दमक और व्यस्त हलचल से भरी हुई है, वहां धन, वासना और महत्वाकांक्षा के देव खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरा कोना धुंधला, धुआंधार और भयावह है, वहां अंधेरे अंधेरे रूप और भ्रम और भय पर पलते हुए हैं। मनुष्य बिना जाने उसी दुकान की ओर खींचा जाता है और उसकी आंतरिक तरंगों में मेल खा जाता है। ये पूजा का बाजार नहीं, हृदय के कक्षों के भीतर की हमारी वो आकर्षण है। कौन सा संगीत हमें सुनाई देगा, यह मन के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ कृष्ण एक सूक्ष्म परंतु एक तथ्य प्रकट करते हैं। पूजा स्वयं में सदैव मतलब ऊर्ध्वगामी नहीं होती। लोग मानते हैं कि किसी भी रूप की भक्ति पवित्र होती है, परंतु कृष्ण कहते हैं उपासना का विषय ही साधक के गुण का दर्पण होता है। सात्विक पूजा परिष्कार, स्पष्टता और विस्तार लाता है। रासिक पूजा वासनाओं, लोभ और शक्ति की वृद्धि होती है। तामसिक पूजा भय, मोह और विनाश की गहराई होती है। इसी प्रकार आपकी भक्ति का विषय आपके मन का दर्पण है। यह मुक्ति की गारंटी नहीं देता, बल्कि आपके ही गुण को और प्रबल करता जाता है। वैदिक युग में सात्विक ऋषि अग्नि, इंद्र, सवितु जैसे प्रकाश और ज्ञान के देवताओं की उपासना करते थे। उनके साथ ही कुछ राजा लोग यक्षों और राक्षसों को युद्ध शक्ति पाने के लिए पुकारते थे, शक्ति की रासिक पूजन। और ग्रामों में अनेक लोग भया मतलब भूत प्रेतों की भी मतलब शरण लेते थे, तामसिक उपासना। ऐसा हमारे महाकाव्यों में लिखा हुआ है। आज भी वही स्थिति है कहीं ना कहीं। सात्विक मन शांति, सेवा और सत्य की प्रार्थना करता है। रासिक मन वेदियां, प्रसिद्धि, राजनीति, तकनीक, धन, ये सब कुछ है। उसके देव अब भी शक्ति और वासना ही हैं, बस नए रूपों में है। तामसिक मन नशे, तंत्र मंत्र, आत्म विनाश की ओर मुड़ता है। वो प्रकाश नहीं, छाया की उपासना है। बस एक तरीके से जो उस युग में जो बात किया गया है यक्षों, राक्षसों, भूत प्रेतों की, वो आज के युग में बस हमारे मन के काले अंधेरे वासना से भरे चीज हैं और कुछ नहीं। तो फिर आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। अब कृष्ण उपासना की शुद्धता से उसके विकृत रूप की ओर मोड़ते हैं कि कहते हैं कुछ लोग इच्छा और अहंकार से प्रेरित होकर शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट न किए गए कठोर तप का आचरण करते हैं। पाखंडवश वे अपने शरीर के तत्वों को यातना देते हैं और मुझको भी, जो उनके भीतर निवास करता हूँ। ऐसे व्यक्तियाँ और असुरी संकल्प वाले लोग, इनको मतलब असुर ही माना जाता है। ये शिक्षा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये भोग विलास का नहीं, बल्कि विकृत संयम मतलब संयम का निषेध है। कल्पना कीजिए एक यात्री पवित्र गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। जगह पे घोड़े घोड़े को मतलब सावधानी से मार्गदर्शन करने के बजाय वो उसे निर्दयता पूर्वक
कोड़े मारता है, ये मानकर कि क्रूरता गति को बढ़ा देगी। घोड़ा लड़खड़ाता है, कमजोर पड़ता है और यात्रा पूरी होने से पहले ही गिर जाता है। ठीक वैसे ही जब कोई शरीर को आध्यात्मिकता के नाम पर पीड़ा देता है तो वो उस चीज को नष्ट कर देता है जो सत्य तक पहुंचाने वाला था। शरीर मिट्टी का एक पात्र है जिसमें चेतना की ज्योति जलती रहती है। यदि यदि कोई अहंकारवश इस पात्र को अतिशय उपवास, अंग भंग का या व्यर्थ पीड़ा के आघात में चोट पहुंचाता है तो पात्र फट जाता है, ज्योति ऊपर नहीं उठती, वो बुझ जाती है। कहने का मतलब ये है, आप देखे होंगे ऐसे बहुत से रिचुअल्स वगैरह होते हैं हमारे हमारे ही रिलीजन्स में नहीं, जितने भी दुनिया में रिलीजन्स हैं वहाँ पे शरीर को पीड़ा दी जाती है। बहुत सी ऐसे रिचुअल्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल उपवास। हाँ, उपवास को ले लीजिए। उपवास एक अच्छी चीज़ है, फास्टिंग करना। लेकिन अगर वो अत्यधिक मात्रा में होने लगे कुछ पाने के लिए है तो मान लीजिए मैं वासना से ये हो गया, अनकंट्रोल हो गया एंड सोचने लगा कि अगर मैं उपवास करूँगा तभी मुझे देवता प्रसन्न होकर कुछ देंगे। 7 दिन तक मैं कंटिन्यूअसली उपवास करता हूँ ताकि मुझे कुछ मिले, लेकिन इन रियलिटी मैं अपने शरीर को ही पीड़ा दे रहा हूँ एंड वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि ये कर्म का क्षेत्र है। यहाँ कृष्ण एक क्रांतिकारी बिंदु रखते हैं। सभी संयम पवित्र नहीं होते, सभी त्याग पावन नहीं होते। यदि तप, ज्ञान और शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन से रहित रहित है तो वो अहंकार का नशा बन जाता है। कोई भूखा रहता है ताकि अभिमान बढ़े, कोई पीड़ा सहता है ताकि प्रशंसा मिले, कोई आत्म दमन करता है ताकि श्रेष्ठ दिखे। ऐसी साधनाएं मुक्ति नहीं लाती, वे बंधन को और गहराई से जकड़ देती हैं। सच्चा तप अहंकार को जलाता है, झूठा तप अहंकार को पोषित करता है। भारत के इतिहास में हम पाते हैं कि बुद्ध ने अत्यधिक कष्ट साधनाओं का मार्ग अपनाया, यहाँ तक कि अपने शरीर को लगभग नष्ट कर लिया था। तब उन्हें अनुभव हुआ कि ना तो भूख और ना ही आत्मपीड़ा ज्ञान का मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग को खोजा। कृष्ण की उस शिक्षा उसी सत्य की पूर्व घोषणा है। तप वही पवित्रता है जो संतुलन, श्रद्धापूर्ण और अहिंसा से दूर होते हैं। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आप देखो तो। जो आजकल के लोग उपवास रखते हैं, तरह तरह की रिचुअल्स वगैरह अपनाते हैं, अगर ये अपने शरीर मन को चोट या एंड का कम करना है, अगर वो चीज़ को ना मिले, 7 दिन उपवास कर लोगे आप एंड वो चीज़ आपको ना मिले तो 7 दिन बाद आपको क्रोध आएगा कि हाँ, भगवान नाम की चीज़ नहीं होती, मैंने 7 दिन लगातार उपवास किया एंड मुझे कुछ मिला नहीं, तो आज से मैं भगवान के ऊपर बिलीव करना छोड़ दूंगा। यही पर्टिकुलरली यही बात कर रहे हैं कृष्ण। इससे कुछ नहीं मिलेगा अगर उसमें सच्चाई नहीं, अगर उसमें पवित्रता नहीं। अब कृष्ण उपदेश की ओर निकट आते हैं, थोड़ा और गहन उपदेश देते हैं यहाँ पे। मनुष्य का प्रिय आहार उसके द्वार किए जाने वाले यज्ञ, मनुष्य के प्रिय आहार उसके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, उसके बाद तप और दिया गया दान, सब प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होती है। अब मुझे इनके भेद सुनाने दो। इस श्लोक में वे हमें स्मरण कराते हैं कि गुण केवल दार्शनिक विचार नहीं होते, वे तो उस अदृश्य रंग की भांति हैं जो हमारे जीवन के वस्त्र में गहराई तक भीगा हुआ है। यहाँ तक कि सबसे सामान्य कार्य, हम क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे दान देते हैं, सब हमारे भीतर गुण का ही स्वरूप मात्र है। इमेजिन कीजिए 3 अलग अलग चश्मे पहने व्यक्ति, वे उसी तरह ही है। एक सच्चा स्वच्छ पूरा का पूरा साफ
जो हमें मतलब सात्विक दुनिया देखने में उज्जवल, संतुलित और सुव्यवस्थित दिखाती है। रंगीन चश्मा चश्मा पहनने पर आपको दुनिया रंगीन दिखाई देगी। ये उसी तरह है, अगर आपका मतलब जो स्व है, जो आपका गुण है अंदर से, जो आपको मतलब आपने बनाया है अपने आप को, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे खाते हो, क्या बोलते हो, कैसे दान देते हो। जीवन की नदी निरंतर बहती रहती है, परंतु इसके भीतर 3 अदृश्य धाराएं हैं। एक धारा जल को ऊपर उठाती है, निर्मल और जीवनदायिनी। दूसरी धारा उसे चंचल बनाती है, भंवर और कोलाहल रचती है। तीसरी धारा जल को मतलब नीचे खींचती है, स्थिर और जड़ बना देती है। हर जल बिंदु इन धाराओं में किसी एक में बह जाती है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुनते हैं, परंतु वास्तव में हमारा गुण ही मौन धारा है जो हमारे चुनाव को दिशा देती है। यह शिक्षा क्रांतिकारी है क्योंकि ये ध्यान को बाहरी कर्म से आंतरिक गुण पर लाती है। भोजन केवल भोजन नहीं, ये मन का सूचक है। दान केवल उदारता नहीं, ये नियति का प्रतिबिंब है। तप केवल अनुशासन नहीं, इसे परिभाषित करता है वो गुण जिसके अधीन पर आप ये किया गया हो। इसी प्रकार कृष्ण नैतिकता को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। कोई कर्म अपने आप में शुद्ध नहीं होता, उसकी पवित्रता उस गुण में मौजूद होती है। उपनिषद काल में यज्ञ यानी कि बलिदान केंद्रीय साधना था। श्रद्धा और शुद्धता से किया गया यज्ञ आत्मा को ऊपर उठाता है। अहंकार या प्रतिष्ठा के लिए किया गया यज्ञ अहम को और मतलब दृढ़ कर देता है। उसके बाद यंत्रबद्ध या क्रूरता से किए गए यज्ञ जैसे करुणा रहित पशु बलि, जो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, तामसिक अंधकार को गहरा कर देता है। कर्म वही था, परंतु गुण के अनुसार उसका परिणाम स्वर्ग बंधन या मोह भिन्न हो गए। आज भी ये सत्य जीवित है। कोई व्यक्ति शाकाहारी भोजन जीवन मतलब पोषण के लिए करता है, सात्विक। कोई वही भोजन दिखावे, स्वाद या रोमांच के लिए करता है। कोई लापरवाही से बासी और हानिकारक भोजन खाता है। कोई व्यक्ति मौन रहकर जरूरतमंद की सहायता करता है। कोई दान केवल कर लाभ या फिर प्रसिद्धि के लिए करता है। कोई आनंद पूर्वक पैसा फेंक देता है या हानिकारक कार्य में लगा देता है। बाहरी दृष्टि से कर्म समान है, पर भीतर से उसका गुण ही तय करता है कि वो सुगंध देगा या फिर दुर्गंध। जैसा अन्न वैसा मन, और भी बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर। कृष्ण अब ये दिखाने के बाद कि हर कर्म गुणों से रंगा होता है, हमारे जीवन के सबसे अंतरंग कार्य की ओर आते हैं, भोजन। अब भोजन की बात है। वे बताते हैं कि हम जो खाते हैं वो केवल ईंधन नहीं, बल्कि हमारे भीतर प्रकृति की भाषा होती है। भोजन 3 वर्गों में विभाजित है, ये दिखाने के लिए कि स्वाद भी आत्मा की तरंग का एक प्रतिबिंब है। श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कृष्ण बोलेंगे, जो आहार जीवन, प्राण शक्ति, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतोष को बढ़ाता है, जो रस युक्त, पोषक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होता है, वो सात्विक प्रिय होता है। इसका सार है ताजा, संतुलित और प्राण शक्ति से भरा हुआ भोजन। फल, अनाज,
है, कोई भारीपन नहीं छोड़ता, मन को शांत और हृदय को संतोषपूर्ण बनाता है। जैसे ठंडा झरना धीरे से प्यास बुझाता है, वैसे ही सात्विक भोजन बिना व्याकुलता के अपने आप शांत कर देता है हमको। अब आता है रासिक आहार। जो आहार अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, गरम, रूखे या फिर जलन देने वाला होता है, वे रासिक लोगों को प्रिय लगते हैं। ऐसे आहार दुख, पीड़ा और रोग उत्पन्न करते हैं। भोजन जो शरीर को उत्तेजित करता है, अति उत्साहित करता है और निरंतर बेचैनी की आग में रख देता है। अधिक मसाले, तले हुए पकवान, तीखे या फिर किसी भी मिर्च से भरा हो, क्षणिक आनंद और उत्तेजना देते हैं, परंतु अंततः असंतुलन, अशांति और अधिक चाह जगाते हैं। इच्छा की आग में हमको ढकेल देते हैं। जैसे अर्धरात्रि का प्रज्वलित अलाव, कुछ देर रोमांचक या फिर कुछ क्षण के लिए हमको दे सकते हैं ये मनोरंजन, पर इन रियलिटी ये रोग को उत्पन्न करते हैं। अब आता है तामसिक आहार। जो आहार अत्यधिक पका हुआ, बासी, सड़ा गला, बेस्वाद, अपवित्र या अशुद्ध होता है, वो तामसिक लोगों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन जो जीवानहीन बोला गया है इसको, प्रदूषित और ताजगी से विहीन होते हैं। बासी, बचा हुआ भोजन, मद्यपान या फिर सड़ा या मांस कह लीजिए, ये मन को अंधकारमय करता है, शरीर को बोझिल बनाता है, प्राण शक्ति को मंद कर देता है, जैसे किसी सड़े हुए तालाब का पानी पीना। कृष्ण का आहार शिक्षण किसी नियम की कठोरता नहीं, बल्कि एक तरीके से एक शिक्षा है। भोजन केवल द्रव्य नहीं, ये ऊर्जा है। हर निवाला एक गुण को लेकर आता है, क्योंकि ये संसार ही त्रिगुणात्मक है ना। तो ऑब्वियसली खाने पीने वाली चीजों में जो हम ऊर्जा ले रहे हैं, वो भी 3 गुणों से ही भरे हुए हैं। सत्व सामंजस्य का पोषण देता है, बैलेंस लाता है लाइफ में। रजस इच्छा और लालसा को भड़काता है। तमस अंधकार को और जड़ता को जन्म देता है। प्राचीन आश्रमों में ऋषि फल, दूध, अनाज, जड़ी बूटियां पर निर्भर रहते थे। वे भोजन को ध्यान की ऊर्जा मानते थे। राजमहलों में योद्धा तीखे, मसालेदार और भारी भोजन करते थे, महत्वाकांक्षा और युद्धाग्नि को बनाए रखने के लिए। उसके बाद उपेक्षित ग्रामों में मध्यवासी भोजन, अशुद्ध आहार ये प्रचलित थे। इसके साथ ही अंधविश्वास और आलस्य भी मौजूद थे। आज भी वही पैटर्न चला हुआ है। कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेगा आज के समाज में भी। आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की ओर। भोजन के बाद अब कृष्ण यज्ञ बलि या फिर त्याग की ओर बढ़ते हैं। वो प्राचीन वैदिक केंद्र जहां उपासना का हृदय धड़कता था, परंतु वे यज्ञ का अर्थ रूपांतरित कर देते हैं। यज्ञ केवल अग्निहोत्र नहीं, बल्कि आत्मा, नियति और भक्ति का आंतरिक अर्पण भी है। और भोजन की तरह यज्ञ भी त्रिगुण से भरा हुआ है। सात्विक यज्ञ, जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार बिना फल की आकांक्षा के दृढ़ निश्चय से केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है, वो सात्विक यज्ञ है। शुद्धता, व्यवस्था, उसके बाद और सही नियति के साथ, फल की अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण। कर्तव्य बोध से किया गया, प्रदर्शन के लिए नहीं। जैसे मंदिर में रात्रि भर शांति से जलता दीपक, कोई भीड़ नहीं, कोई तालियां नहीं, फिर भी वो निष्ठा से प्रकाश देता है। रासिक यज्ञ, जो यज्ञ भौतिक लाभ या दिखावे के लिए किया जाता है, वो रासिक है। नाम, यश, वैभव या मान्यता के लिए, बाहरी चकाचौंध के पीछे आंतरिक भूख, अशांति और महत्वाकांक्षा से प्रेरित। जैसे कोई व्यापारी मंदिर में दान करता है,
पर यह सुनिश्चित सुनिश्चित करता है कि उसका नाम प्रवेश द्वार पर पत्थर में खुदा जाए। अनुष्ठान गूंजता है पर हृदय सौदेबाजी करता है। उसके बाद तामसिक यज्ञ। जो जो यज्ञ शास्त्र विरुद्ध, बिना प्रसाद वितरण, बिना स्तोत्र, बिना दान और बिना श्रद्धा के किया जाता है वो तामसिक है। खोखला अनुष्ठान, बिना समझ बिना श्रद्धा के किया गया। आवश्यक तत्वों बांटना, उसके बाद जो गान करना, दान देना, ये सब मतलब नहीं करते। जैसे कोई ढोल ताल से बिना बजाए पीटा जाए। शोर तो उठे पर संगीत न जन्मे। एक तरीके से अगर मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल दूं तो आज जो गणेश पूजा चल रहा है, बहुत से लोग चंदा कलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो वो कुछ भी मतलब अनुष्ठान में नहीं करेंगे, बस ऐसे ही उस चंदा का मतलब अपने आप खर्च कर डालेंगे। ऐसे भी बहुत से लोग आज की सोसाइटी में मौजूद हैं। ये है तामसिक यज्ञ। कृष्ण यहाँ एक सूक्ष्म किंतु गहरी क्रांति देते हैं। वो अग्निदाह यानी कि स्वर्ग का द्वार बन सकता है, अहंकार का बाजार बन सकता है, या अंधविश्वास का धुआं बन सकता है। महत्व तो ये नहीं है कि अग्नि में कौन सी लकड़ी डाली जाती है, बल्कि ये है कि हृदय में कौन सी नियति डाली जाती है। यज्ञ जीवन को अर्पण में बदलने की कला है, और गुण तय करता है कि ये अग्नि परिष्कार करेगी, भड़काएगी या फिर घुटन देगी। वैदिक काल में यह यज्ञ सामाजिक और ब्रह्मांडीय संतुलन का केंद्र था। ऋषि इसे केवल धर्म पालन पालन हेतु करते थे। राजा भव्य यज्ञ शक्ति और यश के प्रदर्शन हेतु करते थे। कुछ समूह करुणा और पवित्रता को छोड़कर विकृत रूप को मतलब संलग्न होते हुए करते थे। आज भी यही है। छात्र जो निष्ठा से पढ़ाई करता है, शिक्षा को जीवन के प्रति अर्पण मानकर चलता है, वो सात्विक यज्ञ है। दूसरा छात्र केवल एक तरीके से मार्क या फिर रैंक्स, प्रतिष्ठा और नौकरी सुरक्षा के लिए पढ़ता है, वो है रासिक यज्ञ। तीसरा छात्र नकल करता है, रटकर पास हो जाता है या ज्ञान में विश्वास नहीं करता, यह है तामसिक यज्ञ। वास्तव में हर कार्य यज्ञ यज्ञ से होता है, भोजन, काम, सेवा, परंतु ये उसकी आत्मा है जो ये तय करती है कि वो ऊर्ध्वगामी होगी, उत्तेजक होगी या फिर पतनकारी होगी। यह है यज्ञ। यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 7। आगे बढ़ते हैं पार्ट 8 की ओर। देह, वाणी और मन का तप। ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। यज्ञ के बाद कृष्ण मानव परिष्कार के एक अगले स्तंभ को प्रकट करते हैं, यानी कि तप। तप तप का मतलब है अनुशासन, साधना, या फिर एक तरीके से आप आत्मनियंत्रण कह सकते हो। पर वे तप को जंगलों और गुफाओं से हटकर सीधे दैनिक जीवन में स्थापित करते हैं। यहाँ पे कृष्ण कितने प्रैक्टिकल्स बातें कर रहे हैं, आप देख सकते हो। सच्चा तप आत्म पीड़ा नहीं, बल्कि शरीर, वाणी और मन के समरस से बनता है। देह का तप परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरुजनों, विद्वानों और वृद्ध की उपासना, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ये छोटा पॉइंट मैंने मतलब बताया देह के तप के बारे में। सार क्या है? श्रद्धा, ईश्वर, गुरु और बड़ों के प्रति आदर करना, देह का तप।
शुद्धता, शरीर को स्वच्छ, संतुलित और व्यवस्थित रखना। सरलता, अति भोग से बचना। ब्रह्मचर्य, जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण करना। अहिंसा, किसी को कर्म से पीड़ा मत पहुंचाना। यह है देह का तप। शरीर एक मंदिर है, इसे शुद्धता, मर्यादा और संयम से संभालना ऐसा है जैसे इस मंदिर को भीतर विराजमान दिव्य अतिथि के योग्य बनाए रखना। तो इस तप को आप याद रखना, जो है शरीर का तप। अब आगे बढ़ते हैं वाणी का तप। वाणी का तप। जो वाणी सत्य, हितकारी, प्रिय और पीड़ा न देने वाली हो और जो नियमित रूप से शास्त्रों का पाठ करे, वही वाणी तप है। सत्य परंतु करुणा से युक्त। मृदुता, शब्दों जो हृदय को शीतल कर दे। आपने नोटिस किया होगा, ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे सुंदर सुंदर शब्द बोलते हैं कि एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन आता है उनके बोलचाल में। उसके बाद उपकारिता, वाणी जो मार्गदर्शन दे। शास्त्र पाठ, जिह्वा को शाश्वत ध्वनि से जोड़ना। वाणी अग्नि के समान है, ये जला भी सकती है और पका भी सकती है। वाणी का तप यही है कि इस अग्नि का उपयोग केवल पोषण के लिए नहीं, विध्वंस के लिए भी किया जाता रहा है इतिहास में। आपके मतलब शब्द से किसी की जान भी जा सकती है। अगर हम अपने वाणी का इस तरीके से दुरुपयोग करें किसी के ऊपर, तो कोई व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि इसमें आखिर कितनी गहन ऊर्जा हो सकती है। अब आता है मन का तप। मन का तप है शांति, सौम्यता, मौन, उसके बाद आत्मसंयम और उद्देश्य की शुद्धता। शांति का तप यानी कि विचारों को शांत प्रवाह करना। सौम्यता, भीतर से भी मतलब हिंसक ना होना। मौन, केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आंतरिक कोलाहल को दूर रखना। आत्मसंयम, भावनाओं और इच्छाओं पर दिशा नियंत्रण करना। शुद्ध उद्देश्य, नियति को कपट और दुर्भावना से मुक्त करना। यह है हमारे मन के तप। मन एक बगीचे के समान है। शांति उसकी उपजाऊ मिट्टी है, सौम्यता उसकी मृद हवा है, मौन उसकी छाया है, आत्मसंयम उसकी बाढ़ है, शुद्धता उसकी फूलों की सुगंध है। ऐसा बगीचा संवारने पर ही दिव्य उसमें विचरण करता है। कृष्ण की शिक्षा यहाँ अत्यंत प्रकाशमान है। तप दंड नहीं, परिष्कार है। शुद्धता से सवारा शरीर मंदिर बन जाता है। सत्य से सवारा वचन मंत्र बन जाता है और मौन से सवारा हुआ मन अनंत का दर्पण बन जाता है। सच्चा तप जीवन को मतलब तोड़ता नहीं बल्कि उसके वाद्य की तरह सुर में एक तरीके से एकीकरण कर देता है। यहीं पे समाप्त होता है तपों का ये ज्ञान भाग 8। हर पल होश में रहने के लिए आपको मतलब अपने आप को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी आप एक पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जान पाओगे कि आपके साथ आखिर क्या हो रहा है। आपकी चाल चलन, खाना पीना, सोचना, बोलना, एक एक इंद्रियां जो है ना, इसको एक तरीके से एक एक करके ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक साथ करोगे तो आप खुद भटक जाओगे।
इसीलिए पहले अगर आप खाने जा रहे हो तो इतना थोड़ा सा अवेयर हो जाओ कि आप क्या खा रहे हो, कैसे बैठ के खा रहे हो, क्या आप टीवी देख रहे हो, फोन देख रहे हो, किस तरह से आपका मतलब बिहेव करके खा रहे हो। यही है, छोटी छोटी चीज़ों में जब आप बदलाव लाते हो तो वो एक बड़ा बदलाव बन जाता है और परमानेंट बन जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई हैं मतलब जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एंड हो गई हूँ मैं उसको एक तरीके से ये कह के मतलब छोड़ देता हूँ कि हाँ वो भगवान की इच्छा होगी। ऐसा मेरे ही लाइफ में नहीं, सबके बहुत से लोगों के लाइफ में होता है। बहुत सी चीजें हुआ है ऐसे। आगे बढ़ते हैं पार्ट 9 की ओर। कृष्ण ने जब देह, वाणी और मन के त्रिविध तप का विवेचन कर दिया, तब वे बताते हैं कि एक ही साधना भी त्रिगुणों से रंग जाती है। इसको समझेंगे। वही अनुशासन कभी उत्थान देती है, कभी अहंकार को फुलाता है तो कभी पतन कर देता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले आता है सात्विक तप। जो त्रिविध तप मतलब श्रद्धा पूर्वक अडिग विश्वास से फल की आकांक्षा को छोड़कर केवल कर्तव्य और भक्ति के रूप में किया जाता है, वो सात्विक है। श्रद्धा और स्थिरता से किया गया हो, ना दिखावे के लिए ना लाभ के लिए, केवल पवित्र समर्पण के लिए। जैसे वन में चुपचाप बढ़ता हुआ वृक्ष जो बिना किसी मतलब चीजों की अपेक्षा करता है, बस वो बढ़ता है, छाया देता है, फल देता है। उसके बाद आता है राजसिक तप। राजसिक जो तप दिखावे के लिए, यश सम्मान और आदर पाने के लिए किया गया हो, वो है राजसिक। दूसरों को प्रभावित करने का एक तरीके से मन, मान्यता, प्रतिष्ठा, प्रशंसा और खोज। इसका प्रभाव उतना ही जल्दी मिटता है जितना जल्दियाँ आपकी मतलब प्रशंसा की तालियां मिट जाती हैं। जैसे रात के आकाश में आतिशबाजी क्षण भर के लिए चमकदार होती हैं, पर वो उसके बाद धुएं में बदल जाती हैं। उसके बाद तामसिक तप, जो तप मूर्खावस्थ से मतलब हट से किया गया हो, जिसमें आत्म पीड़ा पीड़ा या फिर दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति हो। शरीर और मन को अनुशासन के नाम पर हानि पहुंचाना, मोह, क्रूरता और आत्मदंड से प्रेरित होना, प्रकाश नहीं अंधकार उत्पन्न करना। जैसे कोई व्यक्ति तलवार को तेज करने के लिए उसे पत्थर पर इतना घिसे कि वो टूट ही जाए। जो चीज धारदार होनी थी अज्ञान से नष्ट हो गई। यहाँ कृष्ण एक तरीके से सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ। नियति ही अनुशासन को पवित्र या फिर भ्रष्ट करती है। वही मौन कभी प्रार्थना होता है, कभी अहंकार, कभी निराशा, कभी उपवास, कभी भक्ति होता है, कभी अहंकार, कभी आत्महानि। अतः बाहरी कर्म कभी संपूर्ण कथा नहीं। गुण वो अदृश्य स्याही है जो तप और वास्तविकता को अर्थ को लिखती है। रमण महर्षि जैसे संत जिनका मौन और ये शुद्ध तप है जो शांति और प्रसार करता था। उसके बाद ये तो सात्विक गया। उसके बाद राजसिक, वे सन्यासी जो कठिन तप दिखाकर अनुयायी या फिर धन या प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोस्टली आज के युग में आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे सन्यासी। उसके बाद तामसिक, कुछ संप्रदाय जिन्होंने आत्म पीड़ा या हानिकारक प्रथाओं को आध्यात्मिकता समझ लिया है। हमारे इंडियन सोसाइटी में मोस्टली रासिक और तामसिक बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन सात्विक की बात करूं तो एक अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे प्रेमानंद जी महाराज। बाकी रासिक तामसिक वो निर्भर करता है, क्योंकि आप खुद जानते हो वो कौन है।
दानः उच्यति दान उच्यति रीति। यज्ञ और तप के बाद कृष्ण धर्ममय जीवन के तीसरे महान स्तंभ की ओर आते हैं, वो है दान। पहली दृष्टि में दान हमेशा पवित्र लगता है, पर कृष्ण यहाँ भी वही नियम बताते हैं। दान भी सात्विक, रासिक और तामसिक होता है। तप गया, उसके बाद यज्ञ गया, भोजन गया, अब आता है दान। सात्विक दान, जो दान केवल कर्तव्य समझकर योग्य पात्र को उचित समय और उचित स्थान पर बिना किसी प्रतिफल की आकांक्षा के दिया जाता है, वो है सात्विक। लेन देन नहीं, पवित्र कर्तव्य के रूप में दान का पात्र योग्य हो, समय और स्थान उचित हो, ना कोई छिपी हुई योजना, ना कोई अपेक्षा। जैसे प्यासे खेत पर वर्षा जो चुपचाप सींचती है बिना किसी चाह के। उसके बाद रासिक दान, जो दान प्रतिफल की आशा है, किसी लाभ या परिणाम हेतु अथवा अनिच्छा से दिया जाता है, वो है रासिक दान। लाभ की इच्छा से प्रेरित, सम्मान, प्रभाव या फिर यश का उसके पाने हेतु प्रायः अनिच्छा या संकोच से दिया गया। जैसे व्यापारी जो एक सिक्का तो दे देता है, पर गुप्त रूप से वही मतलब खाता रखता है, बदले में उसे क्या मिलेगा? हाथ खुलता है पर हृदय बंद रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर छोटे मोटे दुकान में अगर कोई भिक्षा मांगने जाता है तो जो व्यापारी होते हैं कुछ सिक्के देकर मतलब अनिच्छा से देते हैं। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं। तामसिक दान, जो दान अनुचित समय और स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना सम्मान के अथवा तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, वो तामसिक कहलाता है। लापरवाही से, मोह या उपेक्षा से, कभी दाता और ग्रहणकर्ता दोनों को हानि पहुंचाने के भावना से। जैसे रेतीली जमीन पर पानी डालना जो व्यर्थ हो जाता है और फल देने के बजाय केवल एक तरीके से उसका लाभ ही नहीं है। कृष्ण ये दिखाते हैं कि दान केवल धन या वस्तु देने का नाम नहीं, पर ये हृदय की कलाएं हैं। सात्विक दान दान को पूजा बना देता है। रासिक दान दान को सौदेबाजी बना देता है। और तामसिक दान जो अपव्यय और अपमान बना देता है। यही था पार्ट 10। आगे बढ़ते हैं पार्ट 11 की ओर। ओम तत्सत, वाणी का परम में मतलब संरेखण। यज्ञ, तप और दान के त्रिगुणात्मक स्वरूप का विवेचन करने के बाद कृष्ण इस क्षण को एक पारलौकिक मंत्र से मुकुट प्रदान करते हैं, ओम तत्सत। ये 3 अक्षर सामान्य ध्वनियां नहीं बल्कि शाश्वत कुंजियां हैं जो मानव कर्म को अनंत के परम सत्य से जोड़ती है। ओम एक आद्य ध्यान ध्वनि स्वयं ब्रह्म की कंपन मानी जाती है। निराकार, अनंत, सर्वव्यापी परम सत्य का प्रतीक। प्रत्येक वैदिक अनुष्ठान ओम से आरंभ होता है। ये कर्म को अस्तित्व की सर्वोच्च तरंग पर मतलब धारता है। जैसे हर नदी का प्रारंभ किसी मौन झरने से होता है, वैसे ही प्रत्येक पवित्र काम का आरंभ ओम से होता है, जो स्वयं अस्तित्व के स्रोत में प्रवाहित होते हैं। तत्, ओम के बाद आता है तत्। शाब्दिक अर्थ है वो, जिसका इसका तात्पर्य है सभी कर्म परम के लिए समर्पित करना। अहंकार को स्वामित्व से परे है। ये मेरा है, इसके भाव को हटाकर ये उसके लिए है, इस भाव को जगाना। जैसे एक सेवक भोज तैयार करने के बाद संपूर्ण थाल राजा के चरणों में रख देता है, स्वयं उसका स्वाद ना चखते हुए। उसी को ही तत् कहा गया है, स्वामित्व का विसर्जन। अब आता है सत। सत यानी कि सत्य, शाश्वत
अनित्य अस्तित्व मंगल सभी शुभ कर्मों कार्यों को मतलब चिन्हित करता है, उन्हें पवित्रता से अभिषिक्त करता है। यज्ञ तप और दान में स्थिर करना ही सत कहलाता है। जैसे कोई मुहर किसी दस्तावेज को प्रमाणित करती है, वैसे ही सत मानव कर्मों को शाश्वत धर्म में अनुरूप प्रमाण करता है। ओम तत्सत कर्म को अनंत से साधना, फल को परम को अर्पित करना, कर्म को शुद्धता और सत्य से अभिषक्त करना। ये है ओम तत्सत। आगे बढ़ते हैं आखिरी पार्ट की ओर, पार्ट 12, असत की चेतावनी। अध्याय 17 के अंत में कृष्ण एक गंभीर निष्कर्ष देते हैं, एक प्रकार के अंतिम मुहर यज्ञ तप और दान की पूरी चर्चा पर। हे पार्थ, जो यज्ञ दान या तप श्रद्धा के बिना किए जाते हैं वो असत कहलाते हैं। अवास्तविकता, असत्य वे इन लोक में फल देते हैं, ना तो परलोक में। श्रद्धा ही हर आध्यात्मिकता साधना का श्वास है। बिना श्रद्धा के सबसे भव्य अनुष्ठान भी केवल खोखले खोल बन जाते हैं। बिना श्रद्धा तप क्रूरता, दान अपव्यय और यज्ञ दिखावा है। उसके बाद श्रद्धा हर अदृश्य ज्योति है जो अर्पण को जीवंत करती है। जैसे श्वास के बिना शरीर सब है, वैसे ही श्रद्धा के बिना कर्म केवल धर्म का सब है, बाहर से सजाया हुआ भीतर से मृत। कल्पना कीजिए एक फल जिसे चमकदार और स्वादिष्ट दिखाने के लिए रंगा गया हो, बाहर से आकर्षक पर भीतर से खोखला या सड़ा हुआ। वैसे ही श्रद्धा विहीन कर्म शायद रूप से सुंदर हो पर आत्मा को पोषण देने में असमर्थ है। कृष्ण का अंतिम वचन क्रांतिकारी है। मुक्ति कर्म से नहीं बल्कि कर्म के पीछे की भावना से होती है। केवल शास्त्र का पालन पर्याप्त नहीं, केवल अनुष्ठान करना पर्याप्त नहीं, केवल रूप की शुद्धता ही पर्याप्त नहीं। सच्चाई ये है कि श्रद्धा ही कर्म को वास्तविक बनाती है, उसे सत्य से जोड़ती है। श्रद्धा के बिना कर्म असत है, असार, नश्वर, व्यर्थ। ये चेतावनी यज्ञ तप या दान के विरुद्ध नहीं बल्कि उनकी खोखली नकल के विरुद्ध है। ईश्वर ये नहीं गिनते कि हमने कितना दिया, कितना उपवास किया, कितनी बार मंत्र जपा, बल्कि ये देखते हैं कि क्या उनमें श्रद्धा, विनम्रता या सच्चाई थी। प्राचीन राजाओं के भव्य यज्ञ अक्सर अहंकार और दंभ से समाप्त हुए हैं, जिन्हें इतिहास केवल अपव्यय के रूप में याद करता है। वहीं एक निर्धन स्त्री जिसने गहरी श्रद्धा से संत को मतलब मुट्ठी भर चावल अर्पित किया, उसका दान शताब्दियों तक स्मरण रह जाता है। भेद मात्र में नहीं मतलब श्रद्धा में था। कोई व्यक्ति लाखों का दान करके अस्पताल बनाए, पर यदि उद्योग मतलब उसका उद्देश्य यश है, मतलब उसको सम्मान चाहिए, तो वो कर्म अंततः असत में विलीन हो जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से एक भूखे बच्चे को भोजन कराए और छोटा सा कार्य सत की ज्योति बनकर चमकता है। वैसे ही श्रद्धा के बिना ध्यान केवल बैठना है, पर थोड़ी देर का सच्चे मन का प्रार्थना वातावरण को ही पवित्र और परिवर्तित कर देता है। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर 17। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल चैप्टर था ये, कि ये हमारे मनोदशाओं पर निर्भर करता है। हमारी मनोदशाओं से लेकर हमारे आत्मा की पवित्रता, हमारे हृदय की शांति, शुद्धता, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा भाव लेकर अपने कर्म करते हो, दूसरों से बिहेव करते हो।
कल होगा हमारा फाइनल चैप्टर, जो शायद कृष्ण का आखिरी उपदेश है। उसके बाद हम कुछ 2-3 दिन के बाद एक छोटा सा सेशन रखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स का, या फिर कोई भी टॉपिक्स का। तो मिलते हैं कल के आखिरी सेशन में। आप सब जरूर ज्वाइन होना कल। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।